हम लोग डिस्कशन करते हैं चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। तो वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन हो, उस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। क्या क्या बोले कि जब दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो, एक लॉस करे दूसरा गेन करे, या एक अपने चार्ज को दूसरे में देने की कोशिश करे, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग कहलाता है। अब चार्जिंग करने के कितने मेथड है? चार्जिंग करने के 3 मेथड है। कौन कौन? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट में क्या था? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, सेकेंड में क्या है आपका? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और थर्ड में क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। यदि कोई हिंदी मीडियम से तो वो जानने को, कंडक्शन का मतलब होता है चालन, फ्रिक्शनल का मीनिंग होता है घर्षण, और इंडक्शन का मीनिंग होता है प्रेरण। क्लियर? देखते हैं फर्स्ट मेथड जो है आपका वो था कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज चालन विधि। ठीक है, तो यह कौन सा मेथड है? तो इससे पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी ये है और इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है बॉडी ये पर। इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि इसी के संपर्क में एक अनचार्ज्ड बॉडी लाते हैं, बॉडी बी क्या है? ये कैसा बॉडी है? चार्ज्ड बॉडी। और बॉडी बी जो है वो कैसा बॉडी है? अनचार्ज्ड बॉडी है। अब देखिए, जब एक चार्ज बॉडी के टच में एक अनचार्ज्ड बॉडी बी आया, तो इससे हुआ क्या कि बॉडी ये तो ऑलरेडी चार्ज था और बॉडी बी भी चार्ज हो गया, मतलब ये और बी दोनों पर चार्ज एपियर हो गया, प्रोड्यूस्ड हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोले? कि ऑलरेडी पहले ये पर तो था लेकिन अब बी पर भी चार्ज एपियर हो गया। तो वैसा प्रोसेस देखिए। तो कहने का अर्थ है, जब एक बॉडी चार्ज बॉडी ए के संपर्क में यदि एक अनचार्ज बॉडी बी रखेंगे, जैसे यदि किसी व्यक्ति को खुजली हुआ है और यदि उसके संपर्क में बिना खुजली वाला पर्सन आ जाएगा, अर्थात जिसको संक्रामक रोग भी कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसके संपर्क में यदि एक हेल्दी पर्सन भी आ जाएगा तो उस कम्युनिकेबल डिजीज का प्रभाव दोनों पर पड़ जाएगा। पहले से तो एक था और दूसरे पर भी पड़ जाएगा। दैट इज यहाँ पर समझने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि यदि बॉडी ये कोई चार्ज है और उसके संपर्क में बॉडी बी जो अनचार्ज्ड बॉडी है आता है, तो दोनों पर 50-50% चार्ज हो जाता है। दैट इज यदि इसमें 10 कूलम चार्ज होगा तो अब यहां पर 5 कूलम इसके पास बचेगा और 5 कूलम इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो अर्थ क्या निकला? जब किसी चार्ज्ड बॉडी के टच में एक अनचार्ज्ड बॉडी आता है तो अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखे हैं? द मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह मेथड इन विच जिसमें एन अनचार्ज्ड बॉडी, एक अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज, चार्ज हो जाता है बाई केप्ट रखने पर और डूइंग कॉन्टेक्ट, संपर्क में रखने पर, विथ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी के संपर्क में। दिस इज कॉल्ड, यही कहलाता है कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर से एक बार देखिए, द मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह मेथड इन विच जिसमें एन अनचार्ज्ड बॉडी, एक अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज, चार्ज हो जाता है बाई केप्ट और डूइंग कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी, जब उसे चार्ज बॉडी के संपर्क में रखते हैं। दिस
इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को, इस मेथड को क्या कहते हैं? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड चार्जिंग का। पहला मेथड कौन सा था? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब दूसरा मेथड है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसको पहले हम लोग यहाँ टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल में क्या दिया हुआ है? जैसे ग्लास है, वूल है, फर है, ड्राई हेयर है। इन सभी मटेरियल को यदि इन सभी के साथ रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, जैसे ग्लास को सिल्क के साथ, या ग्लास को इबोनाइट रड के साथ, या ग्लास को टेफ्लॉन के साथ, या ड्राई हेयर को प्लास्टिक कॉम्ब के साथ जो कंघी करते हैं, तो यदि इन सभी को रगड़ेंगे तो इसमें से ग्लास, वूल, फर, ड्राई हेयर ये सब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा जब एक दूसरे में रब करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा ड्राई हेयर, और यदि इसमें हम लोग प्लास्टिक कॉम्ब से हम लोग कंघी करने का काम करते हैं तो ड्राई हेयर क्या करता है? ड्राई हेयर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और प्लास्टिक कॉम्ब क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन का जो हेयर ने लॉस किया उससे ये एक्वायर करने का काम करता है, गेन करने का काम करता है। तो यदि ड्राई हेयर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और प्लास्टिक कॉम्ब ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो चूंकि ये एक्सेप्ट किया या गेन किया तो इस पर नेगेटिवली चार्ज, और ड्राई हेयर चूंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया या डोनेट किया तो उससे इस पर पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। जस्ट उसी प्रकार से यदि हम लोग ऊल को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा? ऊल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या डोनेट करेगा, वहीं सिल्क क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेगा या गेन कर लेगा, तो जिससे ऊल पर पॉजिटिवली चार्ज, जबकि सिल्क पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दैट इज कहने का अर्थ है यदि दो सुटेबल बॉडी को अंडर सुटेबल कंडीशन यदि एक दूसरे के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो जितना ऊल पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बोले? कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज, सपोज दैट मान लेते हैं हम इन दोनों को यदि रगड़ रहे हैं और इस पर +3 पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पर -3 नेगेटिव चार्ज होगा। दैट इज इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। लेकिन कितना होगा? जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। समझ में आ गया होगा क्या बोले सो? कि यदि इन मटेरियल को इन सभी मटेरियल के साथ रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं, तो इन सभी मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है या प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और इन सभी मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। समझ में आया सबको? अब आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ? द मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का मेथड, इन विच, जिसमें, द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच, चार्जिंग का वह मेथड जिसमें, व्हेन, जब, टू सुटेबल बॉडी, जब दो सुटेबल बॉडी को, सुटेबल बॉडी मतलब इन सभी बॉडी को, जो एक क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, दूसरा का उसे एक्सेप्ट करता हो, तो वैसे दो सुटेबल बॉडी को अंडर सुटेबल कंडीशन यदि उससे रगड़ा जाता है, अंडर सुटेबल कंडीशन यदि रगड़ा जाता है, मतलब दोनों को रगड़ते हैं, मतलब एयर की उपस्थिति में एक तरीके से, तो यदि रब्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, देन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो क्या इक्वल मतलब बराबर, लेकिन अपोजिट, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर ऑन बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी पर इक्वल लेकिन क्या? अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर से देखिए,
द मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह मेथड इन विच, जिसमें व्हेन टू सुटेबल बॉडी, यदि कोई दो सुटेबल बॉडी को अंडर सुटेबल कंडीशन रब्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, देन तब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो बराबर और विपरीत आवेश, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एपियर ऑन बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी पर एपियर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड, तीसरा मेथड। पहला मेथड क्या था, कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा क्या था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और तीसरा नंबर है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण विधि से। प्रेरण नाम का वर्ड आ गया, इसका मतलब बिना टच किए, एक चार्ज बॉडी है वो बिना टच किए अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आइए हम लोग डायग्राम से ही इसको समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये हमारा एक चार्ज बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके नजदीक में ये कैसा है, चार्ज है। अब यदि इसके नजदीक, फिर से समझ लीजिए कि जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के समीप रख देते हैं, टच में नहीं, ये टच में रखेंगे तो फिर हो जाएगा कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड। तो आइए देखते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये हमारा अनचार्ज है। कैसा है, अनचार्ज। तो यदि अनचार्ज बॉडी है तो कहने का अर्थ है, हम लोग इसको थोड़ा स्टैंड पर बैठा देते हैं, इसको थोड़ा देखिए बढ़िया से, ठीक है। अब अनचार्ज बॉडी तो इसके पास दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। अब पॉजिटिव चार्ज जो है यदि उसके नजदीक में रखा गया है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने का कोशिश करेगा। कैवेंडिश लॉ के अकॉर्डिंग, कैवेंडिश लॉ क्या कहता है कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ अनलाइक चार्जेज है ना, तो एक दूसरे को खींच के रखेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं अनचार्ज है, जिसके पास दोनों ने है, पॉजिटिव वाला भी है और नेगेटिव वाला भी है, तो नेगेटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस चार्ज बॉडी की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो थोड़ा सा दूर हटेगा, क्योंकि इसके निकट में, इस बॉडी के नियर में एक चार्ज बॉडी रखा गया, और वो चार्ज बॉडी जो है वो क्या है, इस चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, तो चूंकि पॉजिटिव को रिपेल करके दूर भागाएगा। तो हुआ क्या, फर्स्ट में देखिए एक चार्ज बॉडी लिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके समीप एक अनचार्ज बॉडी रख दिए, तो इस पर चूंकि दोनों प्रकार का चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया, और पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट साइड क्या किया, रिपेल कर दिया। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप में, ये देखने को मिला, समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड स्टेप देखिए कि मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज यहीं रखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो अनचार्ज बॉडी था ना ये वाला, इसे हम लोग ने क्या किया, तो इसे हम लोग जो है वो देखिए इस अनचार्ज बॉडी को अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए, जिसको अर्थिंग नहीं कहता है तुम लोग, जिसको भूतार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो ये क्या हुआ देखिए, सेकेंड स्टेप में हमने इसे अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थिंग से कनेक्ट होने के वजह से यहां तो नेगेटिव चार्ज रह गया, लेकिन जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्राउंड में चला जा रहा है।
तो नेगेटिव क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच के रखा है कौन? चार्ज्ड बॉडी। तो अनचार्ज्ड बॉडी को तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को ऐसे भी नहीं चाहता है, तो ये क्या किया, थोड़ा फोर्स लगा करके भी और ऐसे भी ग्राउंड में धीरे धीरे चला गया। क्योंकि ग्राउंड जो हमारा अर्थ है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर है। तो इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपना सब कहां पर डिस्प्लेस कर दिया? ग्राउंड में भेज दिया। तो सेकेंड स्टेप मेरा बताता है कि अब पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं कि अब इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, इसको कनेक्शन जो था उसे भी काट देते हैं। तो फाइनली आपके पास थर्ड स्टेप में जो होगा वो क्या होगा, वो देखिए। तो थर्ड स्टेप में देखने को मिलेगा कि यह जो है वो जब दोनों तरफ से, इससे हम लोग इस चार्ज बॉडी को भी हटा दिए और इधर से ये अर्थिंग जो लगाए थे वो भी हटा दिए, तो फाइनली जो है आपके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। क्यों? क्योंकि जब ये हट गया तो चार्ज पूरे में फैल गया। तो देखिए, बिना ये इसको टच किए चार्ज करके रख दिया। इसीलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। फिर से एक बार समझिए, जैसे ये चार्ज बॉडी था और उसको एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाके रख दिया, बहुत दूर नहीं, नजदीक, नियर। तो उससे क्या हुआ, ये जो है अपना नेगेटिवली चार्ज इधर लाके रख दिया ड्यू टू अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड में कर दिया। अब क्या होगा, ये जो है इसी प्रकार रख दिए। अब इसको यदि हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए तो पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज सब ग्राउंड में चला गया, अर्थ में चला गया, और अर्थ में चला गया। उसके बाद हम लोग इसको भी हटा दिए और इसको भी हटा दिए, तो पता चला हमारे पास फाइनली एक चार्ज बॉडी बन गया। जो कौन सा है, वो यही अनचार्ज बॉडी है। समझ में आ गया? यहां से एक एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं हम लोग कि मान लेते हैं आप किसी के बहकावे में आकर के अपने साथ रहने वाले जो पॉजिटिव चार्ज है उसे आपने क्या किया, साइड कर दिया, और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, को थर्ड पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, जिससे आपको लगा कि नहीं ये हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये आपका पॉजिटिवली चार्ज ग्राउंड में चला गया, जैसे ही आपके करीबी जब वो आपसे दूरी बना लिए, तब ये भी साथ छोड़ देंगे। दैट इज, ये साथ छोड़ ही दिया, जिससे क्या हुआ कि ये बॉडी जो अनचार्ज था वो इसके वजह से बिना टच किए ही चार्ज हो जाता है। तो इसलिए इस मेथड में देखो डेफिनेशन बहुत इजी है। द मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह मेथड इन विच, जिसमें एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज, चार्ज हो जाता है। क्या लिखा है, विदाउट, यही तो समझना, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना इसको टच किए, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाए, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट होता तो कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, इसलिए बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर से देख लीजिए, द मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह मेथड इन विच, जिसमें एन अनचार्ज्ड बॉडी, एक अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज, चार्ज हो जाता है बाबा, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना किसी भौतिक संपर्क के, बिना किसी टच के, विथ चार्ज्ड बॉडी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन नाम का वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब होगा प्रेरण, प्रेरित। इसका अर्थ ये होगा कि आप किसी को देख करके किसी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको आप टच करके ही अपने अंदर उस गुण को लाए हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यही 3 मेथड था, लेकिन ये टेम्पोररी चार्जिंग का मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं होता है। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर में हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, और जो मोबाइल वगैरह चार्ज होता है वो किस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो सेकंड चैप्टर है।